एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको हमारी 10th क्लास इंग्लिश की जो थर्ड पोएम है जिसका नाम है टाइगर इन द जू, इस पोएम की टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस पोएम की जो समरी थी वो आपको बताई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आई होगी। और यदि समरी आपने देखे समरी वाला वीडियो तो आपको इसका टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन भी इजीली समझ में आएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट द टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। ओके, ए टाइगर इन द जू, इट इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। और जैसा कि मैंने समरी में बताया था कि जो ये पोएम है, जो इस पोएम में द टाइगर हैज़ कंपेयर्ड या कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर टू ए टाइगर इन द जंगल इन हिज नेचुरल हैबिटेट्स। जो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है उस टाइगर को और एक जो केज में रह रहा है टाइगर, उन दो टाइगरों को कंपेयर किया है। जो टाइगर है जू में है, इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। इज़ इन रेज, वो गुस्से में है, एंगर में है। और जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में है वो ही इज़ हैप्पी, ही इज़ जॉयफुल। ओके, और ही इज़ फ्री देयर इन जंगल। ओके, तो ये सब है। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। द पोएट सेज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप। पोएट ये कहता है कि जो टाइगर है वो स्टॉक का मतलब होता है वॉक कर रहा है, वॉकिंग इन हिज विविड। विविड का मतलब होता है डिफरेंट, जो स्ट्रिप्स है उसकी बॉडी पे उनके साथ वो वॉक कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज मीन्स इफ जो अपनी केज है उसमें वो वॉक कर रहा है। कितना द फ्यू स्टेप यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है कि द केज इज़ वेरी स्मॉल। वो जो केज है बहुत ही छोटी है जिसमें वो फ्यू स्टेप्स ही ले पाता है वॉकिंग करते समय। और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्वाइट रेस। द पोएट ये कहता है कि जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है अपनी केज में जो बहुत ही छोटी है, अपने पैरों पे ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। जो पाँव हैं उसके, उसको कंपेयर किया है पैड्स ऑफ वेलवेट से। तो जो अपने पैरों पे जो पाँव हैं उस पे क्वाइटली का मतलब चुपचाप बगैर कोई आवाज़ किए हुए। इन हिज क्वाइट रेज, अब देखो ये बोल रहा है कि जो क्वाइट रेज, रेज का मतलब तो एंगर, वो गुस्से में वहाँ पे मूव कर रहा है अपनी केस में। ठीक है, अब लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो देखो इस स्टैंजा में क्या क्या लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। सबसे पहले तो लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ हुई है, मेटाफोर। जो पाँव हैं टाइगर के दैट आर बीइंग कंपेयर्ड विद पैड्स ऑफ वेलवेट। जब कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से किया जाए विदाउट यूजिंग एज या लाइक तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफोर। तो एक तो मेटाफोर ये यूज़ हो गया। अब एक और लिटरेरी डिवाइस है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट मीनिंग वाले एडजेक्टिव को एक साथ लिख दिया जाता है, जैसे क्वाइट शांत और रेज एंगर, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ऑक्सीमोरन भी यूज़ हुआ है यहाँ पे इस पोएम में। ओके, तो आपको पहला जो संजय है इसमें पोएट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है द टाइगर इन द केज, जो केज में टाइगर है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो वॉकिंग कर रहा है और उसके स्किन पे डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं और वो छोटी सी केज में वॉक कर रहा है बगैर किसी आवाज़ किए हुए अपने पाँव पर जो वेलवेट के पैड जैसे हैं। ठीक है, और ही इज़ इन एंगर, और वो गुस्से में है। ओके, let us start the next stanza. Okay, second stanza. In the second stanza the poet thought that this tiger, if it would be in जंगल, ये जंगल में होता तो वो कैसे रह रहा होता वहाँ पे, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। ओके, he should be lurking in shadow, sliding through long grasses near the water holes where plump deer pass. The writer says if it if he would be लिविंग इन हिज नेचुरल हैबिटेट्स, यदि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा होता यानी जंगल में रह रहा होता तो
वो क्या कर रहा होता, लर्किंग। लर्किंग का मतलब हाइडिंग, छुपाना, छुपना, किसी को प्रे शिकार करने के लिए छुपना, उसको हम बोलते हैं लर्निंग। ओके, वो छुप रहा होता। शैडो, शैडो का मतलब छाया में। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास में स्लाइडिंग का मतलब मूविंग, लॉन्ग ग्रास में मूव कर रहा होता। नियर द वाटर होल, वाटर होल के नज़दीक जो लंबी घास है उसमें छुप रहा होता, उसमें मूव कर रहा होता। टू कैच द प्रे, अपने प्रे को पकड़ने के लिए। वेयर प्लम डियर पासिस, और उस होल के पास से जहाँ से प्लम का मतलब होता है फैट, डियर पास होते हैं, डियर वहाँ से गुजरते हैं, जो हिरन है वो वहाँ से गुजरते हैं। ओके, ये डिस्क्रिप्शन था फॉरेस्ट में यदि वो फ्री रहा होता जंगल में। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा में भी जो फोर्थ स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा है, उसमें भी पोएट ने टाइगर को डिस्क्राइब किया है अपने नेचुरल हैबिटेट्स में, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउस। पोएट सेज, पोएट ये कहता है कि वो स्नैरलिंग का मतलब घुर्राना, घूरना, किसी को डराने के लिए, टेरिफाई करने के लिए आवाज़ निकालना। स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सीट्स, वो बोल रहा है कि वो वहाँ पे जो घर बने हुए हैं, वहाँ पे जंगल के किनारे पे जो घर बने हुए हैं उनके चारों तरफ घुर्रा रहा होता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स का मतलब यहाँ पे टीथ, अपने दांत। बेरिंग का मतलब शोइंग, वो अपने वाइट दांत, जबड़ा है वो दिखा रहा होता। हिज क्लास, अपने पंजे दिखा रहा होता। टेरिफाइंग द विलेजर्स, और टेरिफाइंग का मतलब डरा रहा होता विलेजर्स को, जो गांव वाले हैं उनको डरा रहा होता। जो एड्स के पास जो घर बने हैं उनमें जो रह रहे हैं विलेजर्स, उनको डरा रहा होता। ठीक है, तो द फ्रीनेस दिखाई है पोएट ने इन दो स्टेंजाज में टाइगर की, इन उसके जो नेचुरल हैबिटेट जंगल है उसमें। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ स्टेंजा। ओके, फोर्थ स्टेंजा। बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब देखो फोर्थ स्टेंजा में पोएट वापस जू में आ गया है। पहले जू में टाइगर का डिस्क्रिप्शन दिया, देन पोएट ने टाइगर का डिस्क्रिप्शन अगले दो स्टेंजाज में फॉरेस्ट में डिस्क्रिप्शन दिया कि वो फ्री रह रहा होता तो कैसे रह रहा होता। अब अगेन इन द फोर्थ स्टेंजा द पोएट सेज ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। पोएट कहता है कि उसको लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है कंक्रीट सेल में। कंक्रीट का मतलब होता है जो ब्रिक और सीमेंट की बनी हुई सेल है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी जो ताकत है वो उस जो बार्स हैं, जो केज की जो बार्स हैं उसके पीछे रह गई है। ओके, ही हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इसका मतलब यह है कि द टाइगर इज शोन एज पावरलेस इन द केज। पावरलेस दिखाया गया है, उसकी पावर कम दिखाई गई है। बिकॉज ही कैन नॉट टेरिफाई, वो डरा नहीं सकता विजिटर्स को, जो विजिटर वहाँ, ही कैन नॉट टेरिफाई द विजिटर्स हु आर कमिंग टू द जू, जो आ रहे हैं, तो इसलिए ही इज शोन एज पावरलेस इन द केज, पावरलेस दिखाएगा। वेयर एज इन जंगल ही was terrifying the villagers by showing its पाव, क्ला, पंजे जो हैं उनको दिखा के, by showing its teeth, और by snarling मीन्स घुर्रा के, घूरने के द्वारा, रोअरिंग, दहाड़ने के द्वारा वो उसको डरा रहा होता। बट हियर इज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार मीन्स इज पावरलेस इन द केस। ओके, स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाकिंग का मतलब अगेन वॉकिंग द लेंथ, वो केज में वॉक कर रहा है अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के जो बल है जो केज का उसमें वो वॉक कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ओके, लेट अस मूव टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट, और इट वॉज ए स्टारी नाइट, स्टारी नाइट है ये, और ही इज अलोन इन द केज, और अलोन है वो केज में, और जो लास्ट साउंड वो सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है। तो पेट्रोलिंग कार किसकी है? दिस पेट्रोलिंग कार्स आर ऑफ पुलिस पर्सन्स हु आर डूइंग पेट्रोलिंग, जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनकी उनकी कार है। ओके, जो पुलिस की कार की आवाज़ सुनाई देती है उनको, लास्ट जो वॉइस होती है वो। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट का मतलब होता है शाइनिंग, वो स्टेयर का मतलब होता है वॉच, देखना, लुक।
वो स्टार्स की तरफ देखता है ब्रिलियंट आइज से, अपनी जो चमकीली आंखों से उनसे वो एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो चमकीले जो स्टार्स दिखाई दे रहे हैं आकाश में उनकी तरफ देखता है। अब देखो इसमें 2 बार ब्रिलियंट ब्रिलियंट यूज़ किया है। ब्रिलियंट, ये तो ब्रिलियंट होगा शाइनिंग, और ये ब्रिलियंट हो गया मीन्स सैडनेस, अनहैप्पी, सैड आइज से। तो हियर द पोएट सेज दैट द टाइगर लॉन्ग्स फॉर इट हिज फ्रीडम, जो टाइगर है वो इच्छा रखता है आज़ादी की। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस explanation, and you will be able to answer the questions asked from this poem, and you will be able to answer the stanza question also. Thank you.